बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैंने जब से कहा है एक वीडियो में कि अगर कोई आपको जादू करा के गंदी रूहें आप पे भेजता है तो उसका तो इलाज करा रहे हैं लोग मेरे से, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा भी हुई है। मगर ये चीज़ गलत है ना। जादू करते हैं, जादू ही गलत है। क्यों करना जादू किसी पे, वो भी गलत है। और उस पर से जादू की हद पार कर कर आसेब छोड़ना, आसेब को भेजना। शहर तक तो ठीक था, वो उनको कर रहे हैं, ये इनको कर रहे हैं। जिनको पता है कि हाँ शहर जाके आसेब जाके ऐसा करते हैं, जादू से शहर से ऐसे होता है, आसेब से ऐसे होता है, तो जादू तक तो ठीक था। बहरहाल जब ये आसेब की बात आ गई, आसेब का मतलब गंदी रूह, शहर का मतलब जादू काला जादू टोना। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे यूनिक व्यूअर्स, मेरे लाइकर्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस, मेरे चाहने वालों को मैं ये कहूँगा, पहले तो माफ़ करें ना, माफ़ करें। अल्लाह माफ़ करने वालों के साथ बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह उम्दा सलूक करते हैं अल्लाह ताला। फिर बावजूद माफ़ी के बावजूद भी फिर वो करा रहे हैं, तो मैं आपको अमल देता हूँ, अब उन पे करिए। जवाब देना ही होगा ना, क्योंकि कितने लोग, अभी देखो ऐसे जगह नहीं है जहाँ से ये तासीर नहीं मिल रही है कि उस पे आसेब हैं, उस पे आसेब हैं, उस पे जिन्नात हैं, उस पे छोड़े हैं, उसने कराया है। इतने फ़ोन कॉल्स आए मुझे, तो उनका इलाज भी मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की फजलो करम से वो शिफा भी हो जाते हैं। मगर जो करते हैं उनको करने के लिए, जैसे कि अभी किसी ने आपके घर में आसेब भेजा है, आपको इस बात का डाउट है कि हाँ इसने भेजा है, तो उसका ही नाम लिख के करें। वो जितनों का नाम लिखते हैं आप, तो उतने के ऊपर वो हो जाते हैं, वो असर तासीर करती है। रूहानी बदरूह को भेजना, अमल कर कर बदरूह को किसी के ऊपर भेजना, तो मैं वो तरीक़ा लेके आया हूँ। जायज़ के लिए करेंगे, पहले तो दिल से अहद कर लें, वरना नहीं करें आप, ठीक है ना। थोड़ी आपको मेहनत भी करनी है, पर मैं तो ऐसा तो ईज़ी देता हूँ आपको। मैं बहुत इजी ही दूंगा इस बार भी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। तरीक़ा भी मैं बताऊंगा आपको, और आपको खुद से करना ही है। हाँ, ये आप देख रहे हो फलीदा, ये जैसा है आपने ऐसा ही प्रिंट आउट निकालना है। एक तरफ का निकालें, एक तरफ आपने मेहनत करनी है। यहाँ पे स्कॉर्पियो बिच्छू बनाना है अपने हाथों से, ये हाथ से डिज़ाइन किया गया है ना। ऐसे आपने दो बनाने हैं। देख लो, ये भी बिच्छू छुड़ाया है, तो ये थोड़ा लाइट था, चलेगा, बहरहाल बिच्छू ही है। और ये भी बिच्छू है। तो आपने इस फलीते पे पहले तो ऐसा इसका प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आप बना सकते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि कैसे बनाना है। यहाँ ये आज़ाद रहेंगे, यहाँ पे मैं बनाने का देता ही नहीं हूँ, आप ज़िराक्स ले लें, इसका प्रिंट आउट निकालें। बस इतना ही है, हथेली जितना चौड़ा ही आएगा ये, ठीक है, हथेली से उंगलियों तक का ही चौड़ा आएगा। इसका ऐसे एक दो निकालने हैं, ऐसा ये निकाल लें। आदात दिख रहे हैं आपको, आदात के साथ देख लो। ठीक है, ये ऐसे ही गोल आएगा, यहाँ ऊपर गोल छोड़ना है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। ये अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये आदमी का क्या बोलते हैं, सर है, सर। और ये है धड़ है, ये जो है ये बाजू हैं, ये पेट का हिस्सा, और ये पैर। ऐसा ये इंसान की शक्ल में है, और ये आखिर में पैर हैं। अगर गौर से देखेंगे तो ये जो आके पैरों के बाद में ये जो चिपक रहे हैं, ये हवा होगी, गंदी रूह होगी, बदरूह होगी।
तो इसका करने का तरीका भी सुन लें। और मैं यूट्यूब से बोलता हूँ, अरे भाई देखो भाई, यूट्यूब वाले सर, यूट्यूब टीम, जैसे कि आपने आपका यूट्यूब का नाम यूट्यूब रखा है और उसके अंदर आपने लाखों करोड़ों मिलियनर बिलियनर्स वीडियोस डाल रखे हैं, हर चीज़ डाल रखी है, तो आपका तो यूट्यूब एक ही है ना, आप यूट्यूब बदल सकते हो क्या? ऐसे कई टाइटल होते हैं जो कि यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो हमारा ऐसा ही है, हमारा एक ही चैनल है, जैसे कि हमारा चैनल है तो हम अपने चैनल पे ये ही डालेंगे। अब आप उसको बताओगे कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, थंबनेल नहीं है, अरे आप लेके वीडियो जाओ उनके पास। जैसे आप तो एक ही यूट्यूब को अपडेट देते रहते हो ना बार बार, तो ऐसे हम कैसे अपडेट देंगे? जैसे कि ज़िंदगी बच्चा पैदा होकर मरने के बाद तक का हम लोग दिखाते हैं, तो ये क्या कम है? तो मैं यूट्यूब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को वायरल करें भाई। तो इसका करना क्या है ये सुन लें। देखो, ये कोई भी दिन आपने निकाल लेना है, आप निकाल एक ही सकते हो, एक ही तरफ का निकाल सकते हो, या तो आप इधर का निकालो तो इस पे लिखना है आपने, ठीक है। अगर ये निकालते हैं तो ये छुड़ाने हैं आपने, आपको मेहनत तो करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने प्रिंट आउट दिया, ये भी आपने निकाल लिया और ये भी आपने निकाल लिया और चिपका दिया, चिपकाने से तासीर नहीं आएगी। ये सिंगल रहेगा, सिंगल पेज पे ही बिच्छू छुड़ाना है आपको, सिंगल पेज पे ही असर करेगा। बाद में आप थोड़ा दिमाग मेरे थोड़ा सब्सक्राइबर्स माइंडेड है ना, तो वो बोलेंगे हमने इधर का भी निकाल लिया, हमने इधर का भी निकाल लिया और हमने चिपका दिया। चिपकाने से तासीर नहीं आएगी। इस नक्श पे इस बिच्छी को बनाना है, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने जगह खाली दी है, ये जगह खाली है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखेंगे। अगर औरत के लिए कर रहे हैं तो बिन, अगर एक से चार आदमियों के लिए कर रहे हैं तो चारों का नाम आएगा। और बिन हवा माँ, बिनते हवा माँ, औरत के लिए कर रहे हैं तो बिनते हवा माँ। इस अमल में माँ का नाम नहीं आएगा। किसी के लिए भी करो, बिन हवा माँ बिनते हवा माँ, औरत के लिए करते हैं तो बिनते हवा माँ, अगर मर्द के लिए करते हैं तो बिन हवा माँ, क्योंकि वो सबकी हवा माँ है। क्यों ऐसा है कि इसमें क्या है, जैसे कि अब हम किसी पे कोई अमल करते हैं तो अक्सर क्या होता है, माँ का नाम लगाते हैं ना, तो जैसे ही हम, जैसे कि किसी एक पे हमने कुछ किया, अमल किया, तो वो तासीर माँ के साथ भी लगती है, माँ का नाम भी लगता है उसमें, तो उन पे हमें कुछ करना नहीं है ना। और बहुत की तो माएँ मरहूम हैं, तो हमें उनको तकलीफ़ देना ही नहीं है। हमें तो अरे इंसानों को भी तकलीफ़ देना नहीं है, जो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं उन्हें छोड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ, हाँ मैंने ये बोला ही नहीं ना। तो आपने ऐसे बना लेना है, यहाँ पे नाम लिखना है आपने, जिसके लिए कर रहे हैं नाम बिन हवा माँ। अगर औरतें हैं तो बिनते हवा माँ, अगर एक औरत एक मर्द है तो आपको दो बनाने होंगे। इसमें एक ही जगह पे दोनों का नाम नहीं आएगा ना। औरतें चार हैं, चारों का नाम लिखो, बिनते हवा माँ लिख दो, सबकी माएँ हो गई। मर्द चार हैं, बिन हवा माँ लिखो, फिर यहाँ पे चारों का नाम लिख के बिन हवा माँ लिख सकते हो आप। तो औरतों के लिए भी, अगर आप मर्द और औरत के लिए करते हैं तो आपको दो तरह से अमल करने हैं। बिनते हवा माँ, पहले उसका नाम बिनते हवा माँ औरत के लिए हो गया, और फिर मर्द के लिए करते हैं मर्द का नाम, फिर बिन हवा माँ, ऐसे लिखना है। समझ गए ना, मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये बिच्छू आपको इसी के पीछे ही छुड़ाना है। ये स्कॉर्पियो जो है इसी के पीछे ही आएगा, सिंगल, ना चिपकाने से तासीर नहीं आएगी। तो एक क्या करना है आपने, यहाँ पे लिखने के बाद में एक को जला देना है आपने, ये आपने अपने घर में जला देना है। तो ये एक ऐसा ही इसको लिखा हुआ आपने, इसको ऐसे फोल्ड करना है आपने, देखो ये गर्दन, ये वो सब ऐसे ही फोल्ड करके, ये बिच्छू के डंक, ये बिच्छू के डंक अंदर जाए ना, गर्दन ऊपर रहे या अंदर जाए, ऐसा फोल्ड किया आपने, ऐसा फोल्ड किया, ऐसा फोल्ड किया आपने, और इस पे काला धागा बांधा, काला धागा अच्छे से लपेट के, काला धागा लपेट के, कोई भी पुरानी खबर, पुरानी ऐसी खबर जहाँ के उस खबर में उनके रिश्तेदार भी नहीं जाते हों, तो उनसे काम लेते हैं ना, तो जल्द से जल्द करेंगे। और तरीक़ा ये रहेगा, पहले ख़बर पे जाएंगे, थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है देखिए, अमल बहुत बड़ा हार्ड अमल है, ऐसा कोई दिखाएगा नहीं आपको, ठीक है। आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई तो देख लीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए।
ख़बर पे जब जाएंगे आप दफनाने के लिए, तो पहले आप उनको दरूद फातिहा भेजेंगे ना, फातिहा पढ़ेंगे 3 बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व अला सय्यदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम, दरूद पढ़ा जिस पे ये ख़बर पे गाड़ रहे हो। फिर उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ा, और फिर आपने कुल पढ़ा। कुल पढ़ने के बाद में फिर आयतल कुर्सी पढ़ के आपने फिर कुल पढ़ के आपने उसका सवाब उस रूह को पहुंचा दिया। अब वो अल्लाह ताला जानते हैं, आप दिल से बख्श दें। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, सूरह फातिहा की जो आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्नमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है, या अल्लाह हमें सही रास्ते पे चला, या अल्लाह हमें कोई गुनाहगार ना बंदा बना, या अल्लाह गुनहगारों में हमारा शुमार ना करना। हम ये पहले तो अल्लाह की आयत पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम ये गवाही दे रहे हैं, या अल्लाह बेशक आप वाहिद हो, अकेले हो, आपको किसी ने जना नहीं, आपने किसी को जना नहीं। तो ये हम लोग दरगाहों पे जाते हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला यही आयत हमने इससे निकालते हैं, सूरह फातिहा पढ़ो, अलहम का सूरा, सही रास्ता दिखाया अल्लाह, सिरात मुस्तकीम दिखा, ठीक है। और फिर हम कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ हम गवाही भी दे रहे हैं, मज़ारों पर जाकर हम गवाही भी दे रहे हैं, अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूँ, देखो भाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कभी शिरक नहीं कर सकते। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह ताला उनसे शिरक करा नहीं सकता है, जाने अनजाने में भी नहीं, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदी हैं। तमाम इससे पहले जो हमारे आगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबियाँ गुज़र चुके हैं, उन्होंने ख्वाहिश की थी कि या अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। तो ये उम्मती क्यों बनने के लिए वो ये चाहते थे कि ये इनकी उम्मत कभी शिरक नहीं करेगी। दिल से तो अल्लाह के सिवा किसी को मानती नहीं है कौम, ये ना किसी को मानती नहीं है। बहरहाल क़यामत क़रीब है। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था 1400 हिजरी के बाद में क़यामत के तमाम आसार बता दिए थे। काबे में तवाफ़ रुकेगा, आखिरी निशानी। इससे पहले भी काबे में तवाफ़ रुका था, बहरहाल वो अल्लाह की तरफ से था, बारिश आ गई थी। ये अब किसके तरफ से है, ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं। तो मैं तो दुआ करता हूँ जिनके घरों में अल्लाह ताला ये जादुओं से, ये सहर, ये आसिफ जो जिन्होंने भी भेजे हैं, अल्लाह ताला अपने रहम और करम से ऐसे फ़ैसले फरमाए कि उन चीज़ों को दूर कर दे। और जो जलील, जाहिल, रज़ील, कमीने इंसान जो तकलीफ़ देते हैं आदमियों को, सीधे साधे आदमी जो कि अल्लाह रसूल को मानकर चलते हैं, अपनी ज़िंदगी नमाज़ों में शरीयत के हिसाब से गुजारते हैं, ऐसों को तकलीफ़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके शर से इन सही आदमियों की हिफाजत फरमाए। और जो गुनाहगार हैं उनको अल्लाह ताला दुनिया में ही उसका हिसाब ले, और फिर ख़बर में अल्लाह को ही मालूम अल्लाह क्या करने वाले हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की जायज़ मुरादों को पूरा करें, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बेनिकाह बच्चियां घरों में बैठी हैं अल्लाह ताला निकाह के असबाब बनाए, जो क़र्ज़दार हैं, जो मक़रूज़ हैं, अल्लाह ताला उनके क़र्ज़ अदा कर दें, और जो पैसे वाले हैं, सुकून नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ दे कि वो सदका निकालें, ज़कात निकालें, जाएँ दरबारों पे, औलिया अल्लाह के दरबारों पे जाएँ, अल्लाह के दोस्तों के दरबारों पे जाके लंगर कराएँ और अल्लाह से दुआ करने की दरख्वास्त करें। और हम ऐसे तो बन ही नहीं सकते कि हमने या अल्लाह अता कर, जैसे ख्वाजा जी ने कहा, वो भी ये अपने ये खादिम से कहा, ये ले जा प्याला, और करना आना सागर को हुक्म के ख्वाजा ने बुलाया है तो वो प्याले में समा गया। हम ऐसे हैं, पानी अगर हम हम कहीं जाके बोलेंगे आजा इसमें, अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, हम बोलेंगे, ये बहुत बड़ी मारिफत की बातें हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अल्लाह का खौफ दिल में रखें। वीडियो बड़ी हो गई, मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। इसका दिन, टाइम, वक्त कुछ नहीं है, बस आपने नाम लिखना है, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और मेरे हिंदू भाई जो है वो शमशान में कर सकते हैं, मशान में, जहाँ पे उनका कब्रिस्तान है, कर सकते हैं, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को डर के जायज़ के लिए ही करें। और एक बात बोलता चलो, इसमें वो दूर है, वो कहीं लंदन में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, ताइवान में है, कोरिया में है, कहीं पे भी हो, जैसे कि 1 सेकेंड के अंदर ये टेक्नोलॉजी का फ़ोन जा सकता है, तो अल्लाह का कलाम रूहें नहीं जा सकती। अरे 6 घंटे में तो हम ही चले जाते हैं काबा ना,
ये दिमाग से निकाल दे। दूर है, समंदर है, नहीं लगेंगे। अबे फ़ोन लग रहा है 7 समंदर, 8 समंदर, 14 समंदर पार फ़ोन लग रहे हैं पता नहीं कितने किलोमीटर से। तो ये अल्लाह का कलाम नहीं लगेगा क्या? ये दिमाग से निकाल के काम करें, अकीदे से करें, हो जाएगा। और इसमें दुश्मन का क्या हश्र होगा इसमें। इसके बाद ये आदमी का जहाँ पे नाम लिखा है, ये जो बिच्छू है उसका हश्र देखो। बाद में आप ये नहीं बोलना कि वो मुझे दिखाई नहीं दिया। अक्सर ये टेंशन होता है। अब मैंने तो काम तो कर दिया है मगर वो दिखाई नहीं दिया काम क्या हुआ है। जब वो सोएगा ना और रूहें रातों में आती हैं। चलो अल्लाह हाफिज़। क्या समझाऊँ मैं, समझदार है हम ना।